जाना था। और वैसे भी आज पहली जुमेरात का पहला दौरा उसे हमारे बाजार जाने पर ही पड़ गया था। तुम ही होते रहो अपनी बहन की मक्कारियों से ब्लैकमेल, तुम मेरी जिंदगी में जहर घोलते रहो बस। शाइस्ता प्लीज बात को समझने की कोशिश करो। कोई अहमियत नहीं मेरी इस घर पे। उस सामा को पागल बना के मेरे सर पे मुसलत कर रखा है। हर चीज पे रहा है तुझसे, हर चीज पे जैसे सात गुण माफ हो। मेरी खुशियों को गायब करने के लिए पैदा हुई औरत। क्या हो गया? आहिस्ता बोलो। आपको सुनने की तो फिर अच्छा ना, नया सूट ले दूंगा तुम्हें, क्या हो गया है? जी मुसीबत है इस घर में। शाइस्ता कहाँ है? राहील किधर है? राहिल सो रहा है। और शाइस्ता? वो बाद में खा लेगी। क्यों, नाराज है क्या? नहीं अम्मी। फिर क्या सवाल पे सवाल कह रही हैं आप? जो लोग डाइनिंग टेबल पे आ गए उनको तो सुकून से खा लेने दें। देखो बेटा, थोड़ा सा टाइम निकाल लो, साइमा को मजार ले जाओ। देखो कब से कह रही हूं मैं। खुदा के लिए इन जबरों से निकालें खुद को, और साइमा को भी निकलने दें। अरे बेटा, कुछ जिन भूत मैंने बनाए हैं, कुरान पाक में भी इनका जिक्र है। पता नहीं तुम्हारा ईमान इतना कच्चा क्यों होता जा रहा है। आपकी यही बात है ना, आपके ख्याल को तकवीयत देती, ऊपर से सकीना खाला के जादू टोने। खुदा के लिए बख्श दें साइमा को, इसे कुछ नहीं हुआ। एक बात बताएं, जब ये जॉब करती थी तब बिल्कुल ठीक थी ना? तो जिन भूत का साया कोई बता कर आता है, तब नहीं था अब है। अम्मी आप क्यों नहीं मेरी बात समझने की कोशिश करें? साइमा का मसला दूसरा है ना। क्या? उसकी उम्र ज्यादा हो गई है, शादी के लिए रिश्ते आना बंद हो गए, और वैसे भी जिन लड़कियों के साथ इस तरह के मसले मसाइल वो नॉर्मल नहीं रहती। तुम भी ना बीवी की जुबान बोलने लगे हो। उसका मसला तो यह है कि साइमा उसकी नंद है, लेकिन बेटा तुम्हारी तो सगी बहन है ना, कुछ तो ख्याल करो। हाँ नहीं है मुझे उसका कोई ख्याल, बस आपका जो दिल चाहता है आप करें। बहुत अच्छा खाना बनाया, खुद खाएं बैठकर। उफ खुदाया, जरा तरीके से बात करो तो मुंह बन जाते हैं, खुद कुछ नजर ही नहीं आता। तुम्हें क्या हुआ? सारी खराबियां मुझ में ही है। कोई भी नहीं मेरे साथ रहना चाहता, सकी औलाद तक नहीं।
बिल्कुल ठीक। भाभी, मैं आपसे कल पूछना भूल गई, मैके में सब ठीक है? सब ठीक है। वहां से आप वापस आती हैं तो बड़ी फ्रेश लगती हैं। अब जाहिर है अपनी अम्मी के घर पूरा दिन आराम करूंगी तो फ्रेश नहीं होंगी तो क्या होंगी। तुम्हें तो वैसे ही पता है कि मेरे बच्चे को संभालने वाले कितने लोग हैं, तो फिक्र ही नहीं होती। सारी कसर तो राहिल यहाँ पूरी करता है। मेरे कमरे में आता है तो बाहर जाने का नाम नहीं लेता। साइमा, वो मैंने तुम्हें एक न्यूज़पेपर दिया था, उसमें एक जॉब की ऑफर थी, तो क्या सोचा? मुझे नहीं करनी कोई जॉब वॉब। 7 साल की थी, दिल भर गया है। मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ जॉब करने को कि तुम्हारा जहन मसरूफ है, तुम बिजी हो जाओ। तो सारा दिन मैं घर का काम करते हुए बिजी ही रहती हूँ। तो तुम पूरा दिन अकेले नहीं काम कर रही होती, मैं भी कर रही होती तुम्हारे साथ। मैंने कब मना किया है? ये किस किस्म की फजूल बहस में लग गए हो तुम लोग? इकट्ठे बैठ के चाय नहीं पी सकते क्या हम लोग? शायद तुम्हें याद है ना, कल हमारी शादी की एनिवर्सरी है। हाँ याद है। माशाल्लाह, देखो ना कैसे 5 साल गुजर गए। वक्त का तो जैसे पता ही नहीं चला, अभी कल की बात लगती है। जी वाकई वक्त का। अब इससे क्या हुआ? मुझे क्या पता? तो मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हैं? आपने तो कहा था कि रात को आएंगी। काम जल्दी हो गया इसलिए जल्दी आ गए। ये पड़े हुए धागे हैं 7, 3 जला देना और 4 जिस मजार पे मैंने कहा उसकी जालियों से बांधाना। सामा का जी इंशाअल्लाह ताला उतर जाए। तो आप इस वक्त आई हैं, मेरी बहू बुरा मनाती है। वो जिन भूत में यकीन नहीं रखती ना, बाद में वो लोग हंसते हैं हम माँ बेटी पर। हंसती है, हांडी का जादू करवा दूं उस पर, सारी जिंदगी अपने आप को नोचती रहेगी। नहीं नहीं, मेरा छोटा सा पोता है, रुल जाएगा बिन माँ के। वो बिन बेटे के माँ भी तो रुल रही है, बहन भी तो रुल रही है।
नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम ठीक है, खुश हैं। मर्जी तुम्हारी, लेकिन मजार के फेरे करने ना भूलना, वरना ये जिन सामा की गर्दन तोड़ कर जाएगा। अल्लाह ना करे। रात तो सुकून से गुजारी सामा ने। जी बिल्कुल बिल्कुल सुकून से सो रही थी वो, मैंने 2-3 दफा चेक भी किया है। तुम उसके साथ क्यों नहीं सोती? कहाँ सुलाती है वो मुझे अपने कमरे में। कोई है जिन ज्यादा जिसके आसपास मंडलाता रहता है। तो वो इसीलिए तो मैं आपको कह रही हूँ कि कुछ करें। वही तो करने आई हूँ, चलो मेरे साथ। जी कितनी सारी चीजें इसमें पापा की। अब हमने ना आपको तैयार कर दिया, ये शर्ट बिल्कुल गंदी ना होनी चाहिए, ठीक है? ओके, पापा आएंगे फिर हम बाहर जाएंगे तीनों मिलके। अस्सलाम वालेकुम। मेरी घड़ी के साथ कौन खेल रहा है? ओह, आपने कहा था आप जल्दी आ जाएंगे। वैसे अगर मैं जल्दी आ भी जाता तो कौन सी कोई नई बात हो जाती। हमेशा की तरह तुम देर करती तैयार होने में, मैं तो हमेशा तैयार होता हूँ। अब क्या देर है, कब से तैयार बैठी हूँ मैं भी। तो चलो फिर चलें। अच्छा, घर पे क्या कहेंगे आप? अम्मी को मैंने बता दिया है कि हम राहिल को लेकर कहीं बाहर जा रहे हैं। तो चलो तुम परेशान ना हो, कोई मसला नहीं है, चले। अम्मी का मसला थोड़ी ना है, मसला सारा आपकी बहन का है। साइमा सो रही है, मैंने अम्मी से पूछा था इससे पहले कि वो जाग जाए, हमें निकल जाना चाहिए। लेकिन फिर भी आप मेरे साथ जाइएगा। हाँ तुम्हारे साथ मैं राहिल को लेकर जा रहा हूँ, तो तुम आ जाओ। इसको रख दो बस। बस बेटा बस, कहाँ हो गया? क्या हो गया बेटा? चलें? हम लोग बाहर डिनर करने जा रहे हैं। आपका खाना किचन में रख दिया, सामा को बोल दीजिएगा वो आपको गर्म करके दे देगी। क्यों? घर पे क्यों नहीं खा रहे? बाहर क्यों जा रहे हो? अम्मी, हमारी शादी की फिक्र है तो इसलिए हम बाहर से खाना खा रहे हैं। क्या हो गया बेटा? जितना पैसा तुम बाहर खाने पर खर्च करोगे ना, उससे कहीं कम में घर पे बहुत अच्छा खाना बन जाए और सब मिलके खा भी लेते। ये मौके रोज रोज नहीं आते, 12 महीने हम लोग घर पे पड़े होते हैं, एक दिन तो हम मियाँ बीवी के लिए होना चाहिए। अरे बेटा देख तो, शाइस्ता नहीं उठेगी आज? अम्मी वो रात के गुस्से में उसे अपनी भड़ास निकाल। साइमा की बात को तो मजाक समझते हैं। ये जिन भूत की कहानियां बेकार है। मैं कितनी बार आपसे कह चुका हूँ कि सिर्फ एक बार मुझे साइमा को किसी डॉक्टर को दिखा लेंगे। उस पे कोई साया नहीं है, कोई भूत प्रेत नहीं है। माफ करना है, तुम अपनी बीवी की जुबान बोल रहे हो, वो भी यही समझती है। जब कभी साइमा को दौरा पड़ता है ना, तुम जरा उसे पकड़ के तो देखो, इतना सख्त हुआ हुआ होता है उसका जिस्म, फौलाद की तरह। हमें कोई भी जुनूनी कैफियत हो तो जिस्म की ऐसी हालत हो जाती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बस अपनी बहस करना, मेरी ना मानना। अम्मी मैं आपसे बहस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी हर खुशी पर हंगामा करना उसकी आदत है। ये कोई पहली बार हुआ है?
जब भी हम खुश होते हैं तो उसको कोई दौरा पड़ जाता है, जब भी शाइस्ता अपने मेके से आती है तो उस पर अटैक हो जाता है, जब भी हम कहीं गलती से बाहर खाने भी नहीं चले जाएं तो उसे मौत पड़ जाती है। अब ये कौन सा जिन्न है, कौन सा जिन्न है? अगर तुम मेरी बात मानो 7 जुमेरातें मजार पर लगवा दो, फिर देखना ये मसला कैसे हल होता है। 7 क्या 7,000 जुमेरातें आप मजार पे लगवा लें, साइमा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, समझिए आप? अपनी बात करना बस, मेरी ना सुनना। एक दिन जब इस घर के ऊपर कयामत टूटेगी ना, फिर तुम्हारी बात समझ में आएगी। क़यामत ही तो है। अम्बी को भी मैं मिलता हूँ, शाइस्ता को भी मैं मिलता हूँ, उस साइमा पागल उसको भी मैं मिलता हूँ, पागल मैं हो गया हूँ। तुम अली को समझाओ कि वो जल्द से जल्द साइमा को इस घर से रुखसत कर दे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जा रही है ना, इस घर के मसाइल और बढ़ते चले जाएंगे। सब छोड़े मामा, मुझे तो सिर्फ अपने बच्चे की फिक्र है, कहीं उस पर बुरा असर ना पड़ जाए। वो आती है बार बार उसको अपने कमरे में ले जाती है। What? अरे तुम कैसे उसे उसके कमरे में जाने देती हो? हाँ, मेरे पास छोड़ दिया करो प्लीज। मैं कहाँ जाने देती हूँ, वो खुद आती है और उसे ले जाती है। तुम मना करो, समझाओ उसे, वो तो बच्चा है, रोको उसे तुम। अब मेरा बच्चा इतना बड़ा भी नहीं है कि उसको रोको और वो रुक जाए। उसके बावजूद मैं कोशिश करती हूँ कि उस साइमा से दूर रखूं उससे बस। खैर, बच्चे को मना करना ये कोई मसले का हल नहीं हुआ। जब तक तुम्हारी नंद इस घर से नहीं जाएगी ना, तुम्हारे घर में सुकून नहीं आ सकता। तो धक्के मार के निकालने से रही मैं उसे। आई होप जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा ना हो। तुमने अगर नहीं किया ना तो वो ऐसा कर देगी। इसीलिए तो मैंने आपको बुलवाया कि आप कुछ करें। एक दफा इसकी शादी का सिलसिला शुरू हो गया ना मामा, मुझे यकीन है इस घर के सारे मसले दूर हो जाएंगे। हाँ, कल शाम तुमसे फोन पे बात करने के बाद मैंने बहुत सोचा कि शायद फैमिली में या फैमिली से बाहर कोई ऐसा लड़का हो जिसे उसकी एज पे भी कोई इतराज ना हो। देखो, कोशिश कर रही हूँ, कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो कोई आया आपके दिमाग में? हाँ, एक आया तो है। अब प्लीज तुम अली को समझा लेना कि वो कोई ड्रामा क्रिएट ना करे। कल शाम को बुलाया मैंने उसे यहाँ पर, तुम लोग देख लेना और बात कर लेना। नहीं, अली को कोई एतराज नहीं होगा। वो तो खुद ही इस चक्कर में कि सालमा को किसी के पल्ले बांधकर अपनी जान भी छुड़वाए। लगता है कि अब सबकी जान छूट जाएगी। अम्मी, साइमा तैयार हो गई? अरे कहाँ, बड़ी मुश्किल से कपड़े चेंज किए हैं, कह रही है मेकअप नहीं करूंगी। पागल तो नहीं हो गई? लड़का घर आया बैठा उसका इंतजार कर रहा है और वो। मैं क्या करूं, बस कह रही है मेकअप को हाथ भी नहीं लगाऊं। अजीब लड़की, अब मेकअप से क्या चिढ़ है उसे? वैसे तो शाइस्ता के लिए जो भी मेकअप का सामान मैं लेकर आता हूँ उस पर नागिन बन के बैठ जाती है। अब यूज करने का टाइम आया तो यूज नहीं कर रही है। मैं क्या बताऊं अब तुम्हें, तुम खुद बात कर लो उससे जाके। अगर वो ये पागलपन दिखा रही है ना तो मैं उसका भाई हूँ, उससे बड़ा पागल बनकर दिखाऊंगा। साइमा, पता नहीं क्या मुश्किल है इस लड़की। आओ बर्तन निकाल दो। साइमा, अब क्या मसला है? अम्मी ने तुम्हें तैयार होने को कहा है और तुम यहाँ पे मुंह बना के खड़ी हुई हो, अजीब सी हरकतें कर रही हो। ड्राइंग में मेहमान आए, जल्दी से तैयार हो जाओ। तैयार हो गई, और कितना तैयार हो? दिमाग तो नहीं खराब हो गया? इस तरह कोई लड़का खाक तुम्हें पसंद करेगा? बाल बनाओ, मेकअप करो, सिर्फ ज्वेलरी पहनने से तैयारी नहीं हो जाती। मैं वहां बैठा हूं और इंतजार कर, जल्दी से आओ। मैं क्या करूंगी वहां जाके? ठीक है, मतलब मैं और शाइस्ता ये घर छोड़कर ही चली जाती। यही चाहती हो ना तुम? फिर खुश हो जाना, गिनो जो गिन रही हो।
वालेकुम जी, चलें तशरीफ रखें। मुझे आपके बारे में पता चला कि देखिए, मैं अपने बारे में आपको सब कुछ बता देना चाहता हूँ। मैं आपसे कुछ छुपाऊंगा नहीं। मेरी शादी 35 बरस रही, उसके बाद मेरी वाइफ कैंसर से मर गई। बच्चे अपनी अपनी दुनिया में मगन है, लेकिन मैं किसी पे बोझ नहीं बना। छोटी सी दुकान है मेरी, बड़ा अच्छा गुजर बसर हो जाता। अच्छा, वो आपकी सास बता रही थी कि आपकी बहन अब तक कुंवारी है। जी जी, मेरा मतलब है कि उनकी तो ये पहली शादी है। जी बिल्कुल, बस उसने लाउबाली में कभी इस तरफ संजीदगी से सोचा ही नहीं, इसलिए अगर उनका मेरा रिश्ता आसमान पे हुआ है, उसके बारे में वो कैसे सोच सकती है। जी, मेरे बारे में अगर आपको कोई भी मालूमात चाहिए तो मैं हाजिर हूँ उसके लिए। नहीं नहीं, मेरी सास मुझे आपके बारे में सब कुछ बता चुकी है। अच्छा, वो अगर आप मुझे लड़की से मिलवा देते तो वो मुझे देख लेती और मैं उनको देख ले। जी जी, आप बैठे बैठे, मैं बस 2 मिनट बाद। ओहो, ऐसे मुंह ना बनाओ। एक बार लड़के को जाके देख लो, कोई जबरदस्ती नहीं है। क्या पता तुम्हें पसंद आ जाए। मुझे कैसे पसंद आएगा? ओहो, जाके एक बार देख तो लो उसे। अच्छा, उसके सामने फ्रूट रख लेना, कोई उससे बात मत करना। बस तुम ये समझो कि तुम किसी मेहमान को सलाम करने जा रही हो। बस शाबाश, जल्दी से लो। इतनी देर में तुम रख कर भी आ जाती वापस। ये लो, जाओ, जमशेद तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जमशेद बहुत प्यारी पर्सनालिटी है। एक बार देखो तो, चलो जाओ जल्दी से, देखो तो। तुम क्या पसंद करोगी? बस एक बार वो पसंद कर ले तुम्हें, देखना कैसे उसी के साथ रुखसत करवाती हूँ। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? निकल जाओ यहाँ से। निकल जाओ वरना मैं तुम्हें जिंदा कर दूंगी। अरे ये क्या कर रही है बेटा? साइमा, अरे यहाँ से। साइमा, अरे क्या हो गया बेटा? क्या हो गया? संभालो, आप क्या कर रही हो? फिर तोड़ पड़ गया इसको। देखा मैं कहती थी ना, तुम लोग मेरी बात का यकीन नहीं करते हो। कोई जादू वादू नहीं है। हर वक्त ये बात करती रहती है, इसका दिमाग खराब कर दिया आपने।
वो एक बात कहनी थी। घर बदलने से मसला हल हो जाएगा? घर बदलने से मसला हल हो जाएगा, क्योंकि आज मैंने इस घर में बड़ा अजीब मंजर देखा। क्या देखा आपने? सामा के कमरे में पढ़ाई करने गई थी, बच्ची बेखबर सो रही थी। बड़ा अजीब मंजर मेरी नजरों से गुजरा। क्या देख लिया आपने? बस हमें इतनी खुली खुली बातें बताने की इजाजत नहीं है। जितना बता रही हूँ उसको इशारा में समझ लो। जो जिन सामा पे आशिक है, उसका पूरा खानदान तुम्हारे घर में आबाद है। तो साइमा का कमरा बदलूं? कमरा बदलने से कुछ नहीं होने वाला। वो आशिक जिन हर जगह उसके पीछे जाए। कल तो बच्चे की सालगिरह, आज अगर बात की तो उनका तो मूड खराब हो जाएगा। सालगिरह गुजर जाए फिर बात करती हूँ बेटा बहू से। ठीक है, तो फिर वो करो जो मैं तुम्हें करने को कहा। ठीक है। मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा। मैं बन के सवारी आया हूँ, मैं बन के सवारी आया हूँ। मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा। मुझे नजर करम की भीख मिले, मुझे नजर करम की भीख मिले, मुझे भीख मिले, आका भीख मिले, मुझे भीख मिले। करम की भीख अता हो गुनाहगारों को, करम की भीख अता हो गुनाहगारों को। सहारा दीजिए सरकार में सहारों को, भीख मिले, आका भीख मिले, मुझे भीख मिले। अगर हुजूर की रहमत का आसरा हो जाए, अगर हुजूर की रहमत का आसरा हो जाए, जमाने में मुझे जीने का हौसला हो जाए। भीख मिले, आका भीख मिले, मुझे भीख मिले। मुझे नजर करम की भीख मिले, मैं ये झोली खाली लाया। मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा। वजह गुनाहों में गुजरी है जिंदगी सारी, मैं तुझको भूल गया था ऐ रहमते बारी। गुनाहगार सही फिर भी खुश नसीब हूँ मैं, शरीक उम्मत आली में है हबीब हूँ मैं। शहाब बन के फिजा में बिखर गया होता, शहाब बन के फिजा में बिखर गया होता। वसीला मिलते न तेरा तो मर गया होता। भीख मिले, आका भीख मिले, मुझे भीख मिले। मुझे नजर करम की भीख मिली, मैं ये झोली खाली लाया। मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा। अरे वाह, आज तो राहिल के सारे फैन बहुत पारे पारे लग रहे हैं। हैप्पी बर्थडे। कहा हुआ बेबी को? देखो मैंने आपको कहा था जल्दी आने को। अब जल्दी से शुरू करें। आपको पता है मैंने कितनी मुश्किल से अम्मी को भेजा था। वो तो कही थी सिर्फ मैं मजार से होकर आ जाऊंगी, मैंने कहा था नहीं कुलसुम आंटी के घर भी होकर आएगा, और एक दो और काम कह दिए थे मैंने। अब जल्दी से शुरू करें। हाँ ठीक है, लेकिन 2 मिनट अम्मी का वेट कर लो ना, इनको अम्मी आएंगी उन्हें कितना बुरा लगेगा। क्या सोचेंगे, क्या करेंगे? वो कुछ नहीं कहेंगी, आपकी बहन तमाशा खड़ा कर देगी। अच्छा भाई, चलो केक काटो। अच्छे से कर। कैंडल्स तो जला लो।
ओह यार सॉरी स्किन निकला। चलो चलो। मैं बच्चों के लिए जूस लेके आता हूँ। राहील की सालगिरह है, जरा देर और इंतजार कर लेते, हम भी शामिल हो जाते। अम्मी वो राहील रो रहा था और बच्चे शोर मचा रहे थे, मैंने सोचा बच्चों को खिला पिला के फारिग कर देते हैं, उसके बाद हम घर वाले आराम से बैठ के खा लेंगे। आपको पता तो है अपनी साहबजादी का हर खुशी में दौरा डाल के बैठ जाती है, कोई खुशी देखी नहीं जाती इसको हमारी। साइमा, मेरे बच्चे को छोड़ो। मेरा बच्चा याद नहीं है, मैं अपने बच्चे की जिंदगी से नहीं कर सकती। मैंने कितनी दफा कहा था कि 7 जुमेरातें पूरी कर लेने दो। जुमेरात तैयारियों में आपकी चोटों से अब मैं इसको इसी वक्त किसी साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाऊंगा। अरे दीवाना हो गया क्या? डॉक्टर क्या करेगा? इसको जो सिर्फ झटके लगाएगा बिजली के, मर जाएगी ये। किसने कहा आपको ये सब? कोई इसको नहीं मारेगा, ये मेरे बच्चे को मार देगी। पागल है ये। शाइस्ता कौन होती है मुझे घर से निकालने वाली? मैं अपने बाप के घर में रहती हूँ, जो भी खाती हूँ अपने भाई का, अपनी माँ का दिया हुआ खाती हूँ। मुझे निकालेगी? उसकी मर्जी नहीं होगी, मैं उसकी मर्जी नहीं चलने दूंगी। कौन है शाइस्ता? क्यों निकालना चाहती है तुम्हें? उससे जाके पूछो क्यों हाथ धोकर पड़ी हुई है मेरे पीछे। मैंने क्या बिगाड़ा उसका? हमारा घर जन्नत होता तो उसने आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं जा रही हूँ, मैं जाऊंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी इसको। मैं जा रही हूँ, मैं शाइस्ता को नहीं छोड़ूंगी, मैं उसको घर से निकालूंगी। हमारा इंजेक्शन लेकर आओ, हमारा इंजेक्शन लेकर आओ। शाइस्ता को निकालूंगी, छोड़ो भी अम्मा। मेरा घर छोड़ो साइमा, मेरा घर छोड़ो। साइमा रिलैक्स, साइमा शाइस्ता को मत कर दूंगी, मत कर दूंगी। क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो मुझे शाइस्ता। रिलैक्स 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 रिलैक्स, इसको लेकर जाओ, पकड़ो इसे। इधर आओ, रिलैक्स। आ जाओ, हटाओ इसे। सारा, इस वक्त ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, इसको लिटा के रखो। शी नीड्स टू रिलैक्स, फिर बात करेंगे। जी मैम। सारे से जब होश आ जाए तो इसे कॉन्फिडेंस में लो। ये बार बार किसी शाइस्ता का नाम लेती है, उसे इल्जाम देती है। इससे बात करके उगलवाओ कि शाइस्ता कौन है और शाइस्ता की इससे क्या दुश्मनी है। सारा, तुमने एक चीज नोट की? व्हाट मैम? साइमा चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन उसका सारा फोकस अपने पर्स पे था, दबोच के रखा हुआ था उसने। राइट। आई वॉन्ट यू टू चेक कि उसके पर्स में ऐसा क्या है
जिसे वो छुपा रही है। श्योर मैम। आप साइमा की वालिदा हैं। जी जी जी। आपको क्या लगता है कि साइमा के साथ क्या मसला है? मैं आपको सच सच बताती हूँ, साइमा पर आसिफ का साया है। ये लोग मेरी बात नहीं मानते। तो कब आया ये आसिफ साइमा पर? ये काफी पुरानी बात है। साइमा का रिश्ता आया हुआ था, महीने की पहली जुमेरात थी, और उसके बाद से हर महीने की पहली जुमेरात को जिन्नात का हमला होता है साइमा पर। रिश्ता भी तोड़वाया था जिन्नात ने। जिन्नात ने? जी। आप शाइस्ता हैं? जी। साइमा की भाभी? जी। आपका साइमा के साथ क्या झगड़ा है? मेरा उससे कोई डायरेक्ट झगड़ा नहीं है। लेकिन वो तो रात से आप ही का जिक्र कर रही है कि आप उसे घर से निकालना चाहती हैं, उससे जान छुड़वाना चाहती हैं। ये उसे खुद को लगता है, ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने अभी कहा कि आपका उससे बराह रास्त कोई झगड़ा नहीं है, इसका मतलब है इनडायरेक्टली कोई मसला है। देखें, मैं उससे नहीं ज्यादा बात करती क्योंकि मुझे अंदाजा हो चुका है कि उसके साथ कोई इश्यू है, सिर्फ इसीलिए। किस किस्म का इश्यू? जहां तक मुझे लगता है उसे कॉम्प्लेक्स है। इतनी उम्र जो उसकी हो चुकी है और अब तक शादी भी नहीं हुई, तो ये वजह हो सकती है। तो शादी क्यों नहीं हुई साइमा की? हालांकि वो खुश शक्ल है, पढ़ी लिखी है। अब मैं इसका बैकग्राउंड तो नहीं जानती, लेकिन मुझे इस घर में आए हुए 5 साल हो गए, लेकिन बिल्कुल नॉर्मल थी वो। तो आपको ये कब लगा कि वो नॉर्मल नहीं? मुझे इसका सही अंदाजा तो नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है वो हमारी शादी से खुश नहीं है। क्यों? क्या साइमा ने अपने भाई के लिए कोई और लड़की पसंद कर रखी थी? अब पता नहीं मुझे, लेकिन जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया उसे, मुझे यही लगता है कि वो हमें खुश नहीं देख सकती। अली, आप साइमा से कितने छोटे हैं? साइमा मुझसे 9 साल बड़ी है। और बचपन से आप लोगों के ताल्लुकात कैसे थे? बचपन से लेकर मेरी शादी तक साइमा ने नॉर्मल लाइफ गुजारी है। हम हमेशा बहुत अच्छे फ्रेंड्स की तरह रहे हैं, बहुत अच्छे दोस्त। तो शादी के बाद ऐसा तो नहीं कि आपने साइमा को इग्नोर कर दिया हो? नहीं, कभी नहीं। हम शादी के बाद भी हमेशा साइमा को अपने साथ ही रखते थे, कभी इग्नोर तो नहीं किया। आपने कोशिश नहीं की कि साइमा की भी शादी हो जाए? बहुत कोशिश की, मगर फिर उसके लिए रिश्ते आने ही बंद हो गए। आखिरी रिश्ता कब आया था? अभी 2 दिन पहले। मगर साइमा ने उसे छुरी दिखा के बता दिया। अजीब अजीब हरकतें करती है, पागल हो जाती है, दिमाग खराब हो जाता है इसका। आपके ख्याल में ये खराबी कब शुरू हुई? इसके बारे में मुझे सही तरह से तो अंदाजा नहीं, लेकिन पहली बार साइमा में जो मैंने चेंज फील किया था तब हमारी शादी की पहली एनिवर्सरी थी। क्या ये हो सकता है कि साइमा को वो साल गुजरना अच्छा ना लगा हो या उसने बुरा मनाया हो? हाँ, मुझे लगता है इसलिए, क्योंकि जब भी मैं और शाइस्ता साथ होते हैं, खुश होते हैं, तो उसकी कैफियत अजीब सी हो जाती है। क्या ये मुमकिन है कि वो आपकी खुशियों से जेलस होती हो? उसने हमारी हर खुशी में हंगामा किया है। वो हम मियां बीवी को खुश देख ही नहीं सकती। आपको क्या लगता है साइमा की शादी ना होने का जिम्मेदार कौन है? एक्सक्यूज मी, मैं जरा पूछूं। मैम, वो साइमा जाग गई है। आप लोगों को जरा जहमत होगी, दोबारा आना पड़ेगा, लेकिन इस वक्त साइमा को देखना जरूरी है। आप
प्लीज। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। सारा, जब फैमिली के साथ सेशन हो रहा हो उस वक्त डिस्टर्ब नहीं करें। वो सॉरी मैम। एनीवे, तुमने रात को उसका पर्स चेक किया था? मैं मौका ही नहीं मिला उसका पर्स चेक करने के लिए, क्योंकि वो तो दबोच के सो रही थी और फिर एकदम से वो भाग निकली। फिर खैर कंट्रोल कर लिया मैंने उसे इंजेक्शन लगा के, गेट से बाहर नहीं जाने दिया। अब क्या कंडीशन है उसकी? शी इज फाइन, लेकिन अभी भी एग्रेसिव बिहेव कर रही है। ठीक है, मैं ऑफिस में जा रही हूँ, उसको लेकर आओ। ओके, एंड नेक्स्ट टाइम डोंट डिस्टर्ब अ सेशन। सॉरी। रात कैसी गुजरी? सुकून से नींद आई? जी। अब तबीयत कैसी है? ठीक है। नाइस बैग साइमा। लगता है तुम अपने बैग से बहुत अटैच्ड हो। बैग से इतनी मोहब्बत और भाभी से इतनी नफरत? मुझे शाइस्ता से कुछ नहीं है। अच्छा, लेकिन रात को तो तुम कह रही थी कि शाइस्ता तुम्हें घर से निकालना चाहती है। क्योंकि वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करती है। कैसी हरकत? वो सबके कान भरती है कि मैं पागल हूं, कि मुझे घर से निकाल दे। ऐसा क्यों करती है वो? क्योंकि मेरे होते हुए उसकी मर्जी नहीं चल सकती। तो इसका मतलब है कि तुम उसके काम में दखल देती हो? मैं क्यों दखल दूंगी? फिर उसे क्या तकलीफ है? वो मुझे जलाने के लिए चीजें जान जान के करती है। क्या करती है? भाई को ले जाती है अकेले, कभी डिनर, कभी बर्थडे, कभी एनिवर्सरी, कभी वैलेंटाइंस डे। नफरत है मुझे उसकी खुशी से। तो तुम चाहती हो कि भाई उसको डांटे, उसे घुमाने के लिए ना लेकर जाए, वो दोनों एक साथ तुम्हें खुश नजर ना आए, है ना? क्या फर्क पड़ता है, मैं भी तो ऐसी रहती हूँ। तुम चाहती हो कहीं घूमने फिरने जाना? हाँ, लेकिन शाइस्ता ना हो। तो तुम ये चाहती हो कि कोई अकेले तुम्हें घुमाने फिराने लेकर जाए, तुम्हें हंसाए, तुमसे बातें करे? फिर तुमने शादी क्यों नहीं की? नहीं करनी मुझे कोई शादी वादी। क्यों? क्योंकि मुझे नफरत है। किससे? शादी से या मर्दों से? दोनों से। कॉफी तो तुमने पी नहीं, जूस तो पियोगी ना? मायरा, साइमा को लेकर जाओ, इसे जूस वगैरह पिलाओ, कुछ खिलाओ पिलाओ, थक गई है। आइंदा मुझसे शाइस्ता की बात मत कीजिएगा डॉक्टर साहब। नहीं करेंगे, हम दूसरी बातें करेंगे, ठीक है? अभी तुम जाओ। मायरा प्लीज टेक अप। ओके मैम। आओ साइमा, चलते हैं। मैं उठ सकती हूँ? अच्छा पर्स तो दे दो। मेरा बैग है।
जरा भी जेंटली। मैम ये कुछ पॉइंटर्स हैं। पॉइंटर्स तो मैं देख लेती हूँ सारा, लेकिन तुमने उसका पर्स अभी तक चेक नहीं किया। उसका पर्स चेक करना बहुत जरूरी है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, उसको पता ना चले उसका बैग किसी ने खोला है। राइट। आई वॉन्ट टू नो कि उसके पर्स में क्या है। मुझे पूरा यकीन है कि साइमा का मर्ज और उसका इलाज दोनों सी बैग में है। इसे पहचानते हैं आप? जी ये तो जमशेद है, मगर आपके पास ये पिक कैसे है? कौन है ये? ये हमारे मोहल्ले में रहता था, करियाने की एक छोटी सी दुकान थी इसकी। और साइमा से इसका क्या ताल्लुक है? अब तो कोई ताल्लुक नहीं है, हम अगर कुछ सालों पहले इसका रिश्ता आया था साइमा के लिए। साइमा से पसंद करती थी? जी शायद पसंद तो करती थी, मगर दूर दूर का ताल्लुक था और बस कॉलेज आते जाते इसके चक्कर में फंस गई थी। और ये ताल्लुक कितना अर्सा रहा? मेरे ख्याल से ये कोई 1 साल। आपने कहा कि उसका बाकायदा रिश्ता आया था और साइमा भी उसे पसंद करती थी, तो फिर शादी में क्या कबाहत थी? हाँ, एक्चुअली इसमें मेरा कोई किरदार नहीं। उस वक्त वालिद साहब हयात थे, घर के सारे फैसले वही करते थे। वैसे मेरा ख्याल है आपकी शादी तो आपकी मर्जी से हुई है। जी मेरी शादी तो वालिद साहब की वफात के बाद हुई है। तो वालिद साहब को जमशेद के रिश्ते पर क्या एतराज था? उन्हें ये एतराज था कि जमशेद ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, दुकान भी किराए की थी और वैसे भी उस वक्त साइमा BA कर रही थी। जमशेद अब कहाँ है? वो आइडिया कुछ पता नहीं है। जिस घर में वो रहता था वो घर भी किराए का था। मेरे ख्याल से 1.5 साल पहले वो लोग वहां से चले गए। और साइमा का क्या हुआ? साइमा भी कुछ अर्सा रो पीट कर उसे भूल चुकी है।
अली, आपने ये नहीं सोचा कि साइमा को भी सेटल होना चाहिए, उसकी शादी की कोशिश करनी चाहिए? कोशिशें तो बहुत की, मगर कभी लोगों को साइमा पसंद नहीं आई और कभी साइमा को लोग। आपने ये नहीं समझा कि साइमा की भी जरूरियात है? मैं उसकी हर जरूरत पूरी करती, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। हम सबने उसे बहुत खुश रखा हुआ है। खुशी की इंतहा तो देखे, वो जहनी मरीजा बनकर मेरे क्लिनिक में आ गई। वो बिला वजह की जिद करती है बस। अली, आपको एक बात समझने की जरूरत है। हर इंसान, हर रिश्ते की अपनी जरूरियात होती है। भाई हर जरूरत पूरी नहीं कर सकता। Anyway, thank you for coming. सारा प्लीज अंदर आओ। जी मैम, बैठो। सारा, मैं तुम्हें एक असाइनमेंट दे रही हूँ। राइट। तुमने ये मालूम करना है कि साइमा इस शख्स को कैसे जानती है, वो किस तरह से जिंदगी में आया, और अब हम कैसे उसे साइमा के दिल से निकाल सकते हैं। तुम एक काम करो, तुम उसे यहां से बाहर ले जाओ, इस माहौल से निकालो। मुझे वो डॉक्टर की नजर से देख रही है, लेकिन तुमने उसकी सहेली बनकर उसके दिल का हाल जानना है। आप फिक्र ही ना करें, मैं सब निकलवा लूंगी। वो तो मुझे पता है तुम कर लोगी, इसलिए तुम्हें कह रही हूँ। राइट। मैं तो आइसक्रीम खाऊंगी, तुम्हारे लिए क्या ऑर्डर करूं? आइसक्रीम, चॉकलेट फ्लेवर। चॉकलेट तुम्हारा फेवरेट फ्लेवर है ना? तुम्हें कैसा लग रहा है मेरे साथ आकर? बहुत अच्छा। अच्छा, लास्ट टाइम तुम कब बाहर निकली थी? काफी देर हो गई। तुम अपने भाई को क्यों नहीं कहती कि वो तुम्हें कहीं बाहर लेकर जाया करे? क्योंकि आप वो भाभी को लेकर जाते हैं। अच्छा, मैं ऑर्डर करती हूँ। हाँ बेटा। ये तस्वीर तुम्हारे पास कैसे है? तुम जानती हो इन्हें? ये तुम्हारे पास कैसे है? तुम भी जानती हो? नहीं, पहले मैंने तुमसे कुछ पूछा है। क्या पूछा है? मैं तुमसे पूछ रही हूँ। तुम जानती हो इसको? कौन है ये? ये जमशेद है। जमशेद कौन? मेरा सब कुछ। ओह, सब कुछ। तुम जानती हो ना इसे? तुम जानती हो, इसलिए तो इसकी तस्वीर तुम्हारे मोबाइल में है। प्लीज मुझे बताओ, इसको मेरा एक छोटा सा मैसेज दे दो। इसको कहो कि अभी तक साइमा उसका इंतजार कर रही है, अभी तक उसने शादी नहीं की, उसका इंतजार कर रही है, किसी और को नहीं चाहा, किसी के बारे में सोचा भी नहीं है। इसको कहो प्लीज जल्दी से आ जाए। प्लीज इसको कहो, मैं इंतजार कितना करूंगी, और प्लीज इसको कहो जल्दी आ जाए। मैं नहीं जानती इन्हें। तुम झूठ बोल रही हो, झूठ बोल रही हो तुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। सॉरी, आप लोग इंतजार करना पड़ा। प्लीज बैठें। जी, वो मेरी बच्ची को आज छुट्टी मिल जाएगी ना?
जी हाँ, बिल्कुल मिल जाएगी। मैंने इसीलिए आप लोगों को आज बुलाया है। आपके पास आने से साइमा की तबीयत संभली है या? साइमा पहले से बहुत बेहतर है, बहुत हद तक रिलैक्स हो चुकी है। मैं यही चाहती थी कि आप लोगों से कहूँ कि वो एक नॉर्मल लड़की है, उसके साथ नॉर्मली बिहेव करें। वो खुद ही अब नॉर्मल हो जाती है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? आप उसका मर्ज समझने की कोशिश तो करें। आप लोग अपनी जिंदगी में सेटल थे, मगर वो नहीं है। जिससे वो शादी करना चाहती थी वो नहीं कर सकी, और ये बात वो किसी से शेयर भी नहीं कर सकी। इसीलिए उसने अपनी जात का एक पिंजरा बना लिया जिसमें कैद होकर वो सिर्फ अपने आप से ही बात कर सकती है। मैं तो इनके घर में 5 साल से आई हूँ, वरना तो। बात आपकी नहीं है, आप उसकी माँ हैं, लेकिन अपनी ख्वाहिशें वो आपसे तो शेयर नहीं कर सकती, आपसे डिस्कस नहीं कर सकती, और ना ही भाई से। इसीलिए उसके अंदर का जहनी इंतशार, उसका दबाव, उसका गम और गुस्सा और अकेलापन, इन सब चीजों ने मिलकर उसे जहनी मरीजा बना दिया है। लेकिन इस वक्त उसकी कंडीशन कैसी है? अब सामा पहले से बहुत बेहतर है। उसके अंदर जो नेगेटिविटी थी वो काफी हद तक खत्म हो चुकी है, कंट्रोल हो चुकी है। हिप्नोथेरेपी के जरिए अब सिर्फ ये कोशिश है कि उसके अंदर के जो मनफी असरात हैं कि सब उसके दुश्मन हैं, वो खत्म हो जाए। लेकिन इसमें तो काफी टाइम नहीं लगेगा। टाइम तो लगता है, लेकिन हमने काफी हद तक उसे जहनी तौर पर प्रिपेयर कर लिया है। वो सबके साथ घर पे रहने के लिए भी तैयार है। अब बस हमारी ये कोशिश है कि उसके जहन से ये बात निकाली जा सके कि जमशेद अगर उसकी जिंदगी में नहीं आया तो उसका ना आना ही सामा के लिए बेहतर था। मगर ये इतनी पुरानी बात है, कैसे कायल करेंगी आप उसे? ये मेरा काम है। बस आप लोगों को ये रियलाइज करना है कि साइमा अपनी महरूमियों का शिकार है। उसकी महरूमियों की वजह से ही वो जहनी मरीजा बनी है। उससे आप सबकी सपोर्ट की जरूरत है। डॉक्टर साहब, आप तसल्ली से अपना काम करें, हम सब साइमा के साथ। थैंक यू, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। डॉक्टर साहब। हाय माँ, खैरियत? ये लोग मुझे कह रहे थे कि तुम सुबह से मिलना चाह रही हो। मैंने आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। तो इतनी बेचैनी किस बात की? आओ बैठो, आराम से बात करो। आप मेरी हेल्प करेंगी ना? ऑफ कोर्स करूंगी, तुम बैठो तो सही। अब बताओ क्या बात है? जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपको वो शिकायत लगेगी, लेकिन ये मेरे फ्यूचर की बात है। तो मैं हूं ना सुनने के लिए, तुम बोलो। वो जो आपके जूनियर डॉक्टर है ना, सारा, वो ठीक लड़की नहीं है। उसने मुझसे झूठ बोला, धोखा देने की कोशिश की मुझे। क्या झूठ बोला उसने तुमसे? ये जमशेद है, मेरा जमशेद। बहुत देर इंतजार किया इसके लिए। हमारी शादी होने वाली है, और अभी डॉक्टर सारा, वो इससे प्यार करती है। मैंने जमशेद की तस्वीर उसके मोबाइल में देखी है, और जब मैंने उससे पूछा तो साफ इनकार कर दिया कि वो उसको जानती भी नहीं है ना? फिर झूठी। जमशेद की तस्वीर उसके मोबाइल पे क्यों थी? साइमा, ये है ना जमशेद?
पहचानती हो ना इसे? मेरे जमशेद की तस्वीर आपके पास कैसे? यानी तुम भी उसके झांसे में आ गई। क्या मतलब? जमशेद नामी ये शख्स बहुत बड़ा फ्रॉड, इंतहाई धोखेबाज आदमी। बहुत सारी लड़कियों को इसने अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर उन्हें ब्लैकमेल करके उनसे पैसे बटोरे हैं। आपको गलतफहमी हुई है, मेरा जमशेद नहीं हो सकता। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। डॉक्टर सारा भी इसके धोखे में आ गई थी। उसने उससे मोहब्बत के दावे किए, शादी के वादे किए, फिर वो भाग गया। सामा, तुम्हें पता है कि डॉक्टर सारा ने उसके खिलाफ FIR कटवाई है। आपको पक्का यकीन है कि ये वही जमशेद है? सामा, ये जमशेद ही है। दुनिया उसके बारे में जानती है। बहुत बदनाम शख्स है ये। अखबारात में, न्यूज चैनल्स के ऊपर उसके बारे में आ चुका है, उसके स्कैंडल्स के बारे में आ चुका है। सारी डिटेल सबको पता है। तुम तो शायद ये भी नहीं जानती होगी कि इस वक्त वो जेल में है, सलाखों के पीछे। बहुत सारी लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद की उसने, और शायद इसीलिए उसे उनकी बददुआएं लगी है। साइमा, तुम एक बेवफा शख्स के लिए भी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही? शुक्र करो कि तुम बच गई, वरना वो वाकई तुम्हें बर्बाद कर सकता था। साइमा, देखो मेरी तरफ। तुमने कभी आईना देखा है? तुमने कभी ये देखा है कि तुम कितनी खूबसूरत हो, कितनी काबिल हो, तुम कितनी ज़हीन हो, तुम जो चाहो कर सकती हो, दुनिया को फतह कर सकती हो। साइमा, इधर देखो मेरी तरफ, देखो इधर। तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम कितनी खुशकिस्मत हो। इतना अच्छा घर है तुम्हारा, प्यार करने वाली माँ है, फिक्र करने वाला भाई है, और तुम्हारा वो भतीजा कितना क्यूट है ना वो। ये लो, पानी पियो, पी लो। साइमा, तुम्हारे घर में बहुत सारी मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों के रिश्ते हैं। उनके साथ प्यार से रहना सीखो, उनको मोहब्बत दो और उनसे मोहब्बत और चाहत समेटो। देखो, तुम्हारे घर में अगर सुकून होगा, खुशियां होंगी,
कि प्यार होगा तो मैं यकीन से कह सकती हूं कि तुम्हें भी एक प्यार करने वाला, मोहब्बत देने वाला, खुशियां देने वाला जीवन साथी जरूर मिलेगा। ऐसा शख्स जो तुम्हारी खुशी में खुश होगा, ऐसा शख्स जो तुम्हें खुशियां देगा, तुम्हारे लिए हंसेगा, तुम्हें हंसाएगा, तुम्हारे लिए जिएगा। तुम्हें ये सब कुछ मिल सकता है। तो मुझे क्या करना चाहिए? खुश रहने की कोशिश कर, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो मैं घर चलती हूँ। जरूर, लेकिन हंसते हंसते जाना है।